जी। इसे अमेरिका खोज कोलंबस जो है इटली का निवासी था। आईएसएड में इटली का निवासी था। बताना कि मैगलन किस देश का निवासी था जिसने प्रशांत महासागर का खोज किया है या पृथ्वी का चक्कर लगाया है गोले गोले, यही था व्यक्ति मैगलन। आगे बोलिएगा। स्पेन, स्पेन का राजधानी मुद्रा बताइए। स्पेन का राजधानी मुद्रा, मुद्रा देख लेते हैं, लेकिन राजधानियां बताइए कम से कम। स्पेन का राजधानी कहाँ है? अरे बिल्कुल बोलिए। बोलिए स्पेन का राजधानी कहाँ है? ठीक है, स्पेन का मैड्रिड। अब लगता है कि पेसेटा इसका मुद्रा होना चाहिए, देख लेते हैं। है ना मुद्रा? स्पेन का मैड्रिड पेसेटा बिल्कुल सही है। पेसेटा इसका मुद्रा का नाम है। बताइएगा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, थोड़ा चर्चा करते हैं भाई। बताइएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय वहां का इंग्लैंड का शासक कौन था? क्वेश्चन ये आप ही को हो जाएगा। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? राजा जो भी कहिए। बिल्कुल से जॉर्ज तृतीय। बताना है अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्य का नींव जब डाला गया था उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था? 13 को उपनिवेश ऐसे स्थापित किया गया है अमेरिका में, तो बताना है कि उस समय शासक कौन था जिसमें उपनिवेश वहां लाया गया था, शुरुआत ही किया जा रहा था, न्यू डाला जा रहा था। तो इंग्लैंड का शासक। आगे जॉर्ज पंडित बहुत बात की न बात ही सब है, बोलिएगा। बहुत बाद में मतलब घटना बहुत पहले, आप तो जल्दी। ठीक है, जेम्स प्रथम। जिसमें न्यू डाला गया था जेम्स प्रथम था, और स्वतंत्रता हुआ तो इसमें जॉर्ज तृतीय आ जाता है। जेम्स प्रथम जॉर्ज तृतीय, याद रखिए जेम्स प्रथम जॉर्ज। बताना है अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता छोटा डे के साथ बताइए कब दिया गया, हमने कब मिला? बिल्कुल से 4 जुलाई 1976, 1776। 4 जुलाई चल रहा है, 1776 मिला था। बताना है अमेरिका का स्वतंत्रता जो युद्ध है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? बिल्कुल, पेरिस सन 1783 तक चला था, 76 से 82। इसमें था पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। क्वेश्चन आया है। बताना है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किनके हाथों में था? वो भी इंग्लैंड के विरुद्ध किया जा रहा था। यानी अमेरिका का स्वतंत्रता दिलाने में फ्रांस भी साथ दिया है, तो बताना कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किनके द्वारा किया जा रहा था? बोलिए गोदा जी। ठीक है, लफायता के नेतृत्व में किया गया था। बताना है सप्तवर्षीय युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? बताना कि कब हुआ था? 1900 कहाँ चल जाएगा, 18 नहीं जाएगा। चलिए बोलिए उदय जी। बिल्कुल से 1756 से 63, वही कर्नाटक कोई सभी जो चल रहा था वही याद कीजिए। 1756 से 63 7 वर्षों के लिए चला था, वही जोड़िए। बताना है सप्तवर्षीय युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आगे निकोलस जानते हैं रसिया के शासक ने है। कुछ सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत सोचिए। जार निकोलस रसिया में शासक था, ये सब जब घटना पड़ेगा तब आगे मिलता है। बताना है कि इंग्लैंड का शासक कौन था जब सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था? प्रधानमंत्री कौन था? शासक है प्रधानमंत्री, शासक अलग चीज अभी चलता है, प्रधानमंत्री कोई और अभी भी है। अभी तो बन गया है किर स्टाइमर। ठीक है, ग्रेनविले उस समय प्रधानमंत्री था। बताना उन्हीं के द्वारा जो है स्टाम्प एक्ट पारित किया गया था 1765 में। बताना है कि स्टाम्प एक्ट के तहत अदालत वाला कागज और औपचारिक कागज पर कितना सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया था? ग्रेनविले जब हार हुआ था उस समय सप्तवर्षीय युद्ध में, तो सोचा गया फायदा कैसे किया था, स्टाम्प एक्ट लाया था ग्रेनविले के द्वारा 1765 में। अदालत वाला कागज हो, औपचारिक कागज हो, कितना सीलिंग का स्टाम्प एक्ट पारित किया था ग्रेनविले के द्वारा? ठीक है, 20 सीलिंग एक्ट लगाया गया था इसमें। पता नहीं इसके बाद 1767 में और भी बढ़ा दिया, कागज के लिए शीशा, चाय और रोगन के लिए बढ़ा दिया गया था। बताना है कि अमेरिका के मतलब उपनिवेश वासियों में से ये जो जितना भी टैक्स लगाया गया इसका विरोध करने के लिए नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो करने। किनका नारा था?
क्या बोले? सैमुअल एडम्स ना, सैमुअल एडम्स का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो आखिर कर क्यों दिया जाएगा। चलिए बताइएगा, किस देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेश वासियों के द्वारा स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता के पुतिया नामक संस्था का गठन किया गया है? फ्रांस में। आगे अमेरिका का चल रहा है ये। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान को घटना किया गया था। एगो सेट में बार बार कभी कभी नहीं देखे को आएगा, वानर सेना और मंजरी सेना भारत में है, किस दौरान है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय है। वानरी सेना और मंजरी सेना की घटना आया है वो आपका है। हमको लग रहा है कोई को डांट लग रहा है कि संविधान का आंदोलन कराना है 30 वाला में, भारत छोड़ो में कंफर्म। चलिए ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दो आपका है। बताना है कॉमन सेंस किनकी पत्रिका है? 1776 में आया था कॉमन सेंस किनकी पत्रिका है? चलिए आगे, टॉमस पेन का किताब है, लघु पत्रिका था आपका कॉमन सेंस। बताना कि राइट्स ऑफ मैन यानी कि आदमी का अधिकार किनका पुस्तक है? राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, टॉमस पेन का यह किताब है राइट्स ऑफ मैन। बताना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जो अमेरिका में बाद के राष्ट्रपति बने किन्हें बोला गया है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन थे? ठीक, वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी में किसका किसका मुख्यालय है? वही है ना। चलिए ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क में है। बताइएगा, बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध का तत्कालीन कारण था। बोस्टन की चाय, बताना कि कब हुआ है? छोटा डेट सब नहीं याद किया तो कुछ तो याद करना पड़ेगा, जैसे मन घटना मेन घटना यही है कि कारण है। ठीक है, 16 दिसंबर 17 जिसमें अब भारत में स्वतंत्रता संग्राम ले लीजिए 1816, तो 10 मई को कंफर्म को याद है कि करना है। 16 मई 1773 बताना है बोस्टन की चाय पार्टी जो घटना हुआ था इसके नायक कौन थे? उनका भी आपको उनका हो गया, बोलिए विकास। बोस्टन की चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773, इसके नायक कौन थे? आगे ठीक है, सैमुअल एडम्स को जाना जाता है। बताना है कि ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए गए थे? इस राज्य के नाम एक तरह क्षेत्र बांट के देखा जाए तो कितना उपनिवेश होगा? ठीक है, 13 को टोटल था। बताना है प्रजातंत्र का स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? प्रजातंत्र का स्थापना सबसे पहला बार किस देश में हुआ है? आगे कुछ तो कॉमन सेंस होना चाहिए टॉमस पेन की किताब से ना। अमेरिका के स्वतंत्रता चल रहा है तो होना चाहिए। और आधुनिक गणतंत्र का जन्म भी अमेरिका है। धनपेश राज की स्थापना भी सबसे पहला बार अमेरिका में हुआ है। मौलिक अधिकार को लेकर भी सबसे पहला बार अमेरिका ही लाया है। सब अमेरिका का देन ही सब है। स्वतंत्रता सबसे पहला बार हुआ, इस चलते हैं। बताना है किस देश का लिखा हुआ संविधान जो है सबसे बड़ा है? ठीक है, भारत के। और ऐसे लिखा हुआ नहीं है तो अमेरिका का है ऐसे, लेकिन लिखा हुआ भारत है सबसे बड़ा। लिखा हुआ तो अमेरिका, तो भारत सबसे बड़ा है लिखा हुआ। चलो ठीक। बताना कि अमेरिका का स्वतंत्रता थी संविधान जो है कब लागू हुआ था? बिल्कुल 1789 में। बताना है शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत दिया था मोंटेस्क्यू के द्वारा। बताइएगा, हो भी गया कि मनुष्यों में समानता और मौलिक अधिकार भी अमेरिका के देन है। बताना कि अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया? कब? 8, बिल्कुल से 1808 आएगा। जो दास को आयात आता था, सब लाया जाता था, उसको बंद कर दिया गया। बताना है अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ है? अमेरिका में गृह युद्ध 1861 से हुआ है। कब तक आया है? 12 अप्रैल 1861 शुरू हुआ है और दास प्रथा का उन्नति, गृह युद्ध की समाप्ति जो है न दिया है जी।
दिया है ना, सब दिया है। बोलिएगा। बिल्कुल सही है। 26 मई 1865, यानी कि 12 अप्रैल 1861 का शुरू हुआ है और 26 मई 1865 को इसको खत्म कर दिया गया है। बताना है कि अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, अब्राहम लिंकन। बताना है अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? दासों का आयात घोषित किया गया था वैध 1860 में, और दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, यानी खत्म कब कर दिया गया? 1800, ठीक है, 1863, 1 जनवरी 1863 में अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। बताना है प्रजातंत्र का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, इनका कथन था। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, प्रजातंत्र की जो परिभाषा है इसके द्वारा दिया गया है। आगे, ठीक है, अब्राहम लिंकन का कहना था सर। बताना है अब्राहम लिंकन की हत्या जो 1865 में हुआ है और गृह युद्ध 1865 में समाप्त हुआ है, लेकिन डेट था अलग अलग है। बताना कि हत्या किनके द्वारा किया गया इनको? बोलिएगा। ठीक है, जॉन विक्लिफ ब्रूस के द्वारा इनका हत्या किया गया है। बताना, ये तो हो गया 12 अप्रैल 1861 और 26 मई 1865 गृह युद्ध की समाप्ति हो गया। बताना कि अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बताना कि तड़ित चालक का आविष्कार कौन है? ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्लस माइनस पे बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी बेंजामिन फ्रैंकलिन है फिजिक्स के वैज्ञानिक और दिए हैं स्थापना विज्ञान। चलिए सुनिएगा, आज के क्यूज के टॉपर हैं दो व्यक्ति, जिनका नाम है, पहले सुमन कुमारी भी है और इसके बाद है राजेश, दोनों का 27 नंबर है। इसके बाद अनोभा 8 नंबर। नंबर ठीक लग रहा है आपको ना? मतलब लग रहा है जैसे ठीक दिए अभी, आप बोल पढ़ के भी आइए। 8 नंबर। इसके बाद है ट्विंकल 2 नंबर। चलिए शुरुआत आज तो देखे नहीं थे। लकी 9 नंबर। राजेश 27। अभिमन्यु 8 नंबर। कौशल 9। उदय 26। वीरेंद्र 22। कुंदन, वीरेंद्र 14 है, कुंदन 22 नंबर। मनीष 14। अनुज 21। विकास 11 नंबर। आलोक 15 नंबर। चलिए आज के लिए